अब हम देखेंगे, पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड की स्पीड डिपेंड करती है मीडियम पर। अभी इसके पहले हमने पढ़ा, जब हम साउंड को समझ रहे थे तो हमने देखा कि साउंड नीड मीडियम टू प्रोपेगेट। अगर साउंड के लिए मीडियम नहीं होगा तो साउंड अपनी जगह से आगे मूव नहीं कर पा रहा है, वाइब्रेशंस होंगे नहीं पार्टिकल्स में, तो आवाज आगे जाएगी। साउंड ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। मतलब मीडिया क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो साउंड की जो स्पीड होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, और लिक्विड में जब ये पहुंचता है तो इसकी स्पीड थोड़ी इससे कम हो जाती है। किससे? सॉलिड से। और लिक्विड से भी ज्यादा कम हो जाती है इसकी स्पीड इन गैसेस। अब ये थोड़ा सा अमेजिंग है फॉर क्लास 8 कि सॉलिड में आवाज कैसे तेज जाएगी, गैसेस में हम आपस में मैं और आप बात कर रहे हैं तो आवाज बड़े आसानी से सुनाई दे रहा है, बीच में अगर बहुत बड़ा लोहा लगा दें तो क्या साउंड ज्यादा जल्दी सुनाई देगा? एक्चुअली क्या होता है कि इट ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड एंड स्लोएस्ट इन गैसेस। क्यों? इट इज बिकॉज इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। मतलब सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो ऐसे पैक होते हैं। ठीक है, एकदम टाइटली पैक्ड है। ठीक है, लिक्विड्स में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ ऐसे पैक्ड हैं, और गैसेस में क्या है? पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहे हैं फ्रीली। अब जो वाइब्रेशन इसमें आएगा, पहले वाले लाइन में जो, इस लाइन में जो पहला वाइब्रेशन आया वो तुरंत इसको लगा, तुरंत इसको लगा, तुरंत इसको लगा, बहुत तेज प्रोपेगेट करता है। इसको ऐसे समझते हैं, रेलवे ट्रैक्स पे ट्रेन नहीं आ रही है, बहुत दूर है, हमको दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसकी आवाज भी हमको सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो उसकी आवाज एयर के रास्ते से आ रही है उसकी स्पीड कम है। तो हम क्या करते हैं, कई बार रेलवे ट्रैक पे ऐसे कान लगाते हैं और वाइब्रेशन को जल्दी पकड़ में आ जाता है और पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है। शायद ऐसा आपने देखा हो, कुछ एक ने ऐसा किया भी हो। तो सॉलिड के केस में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, इस वजह से क्या होता है कि उनमें वाइब्रेशन जो है वो बहुत तेज आगे की तरफ बढ़ता है और साउंड प्रोपेगेट इन फास्टेस्ट स्पीड इन सॉलिड। इससे कम पार्टिकल्स में जो है थोड़ी सी गैपिंग आ गई तो स्पीड थोड़ी कम हो गई, और यहाँ पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो क्या होता है कि साउंड की स्पीड मिनिमम हो जाती है। स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स such as physical state, nature and temperature of the substance। इसके अलावा साउंड की स्पीड जो है वो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करती है। किस पे? जो सब्सटेंस है, जिस मीडियम में वो प्रोपेगेट कर रहा है, उस मीडियम का टेम्परेचर क्या है, उसका फिजिकल स्टेट क्या है, उसका नेचर क्या है, इन चीजों पे। फिजिकल स्टेट में जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है तो इस पे डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड क्या होगी। इसके अलावा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, और इसके अपने जो इसके पार्टिकल्स हैं उसके टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि टेम्परेचर जो है ना वो इसके काइनेटिक एनर्जी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब कोई सब्सटेंस गर्म होता है तो उसके पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो मैक्सिमम होने लगता है, वो ऊपर उठने, और जब ठंडा करते जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उसकी जो है वो कम होने लगती है। इस वजह से साउंड की स्पीड इन चीजों पर भी डिपेंड करती है। इसको हम लोग आगे की हायर क्लासेस में जब पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो साउंड की स्पीड जो है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सेम एज द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इट इज डोनेटेड एज m/s। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का रिलेशन हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, हमने साइंस में भी क्लास 7 में भी कुछ चैप्टर्स में पढ़ा है। इसके बाद इसी चैप्टर में
एक और चीज रह जाती है, टाइप्स ऑफ साउंड। हम देखेंगे कि टाइप ऑफ साउंड क्या होता है। टाइप्स ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड हमने कर लिया, टाइप्स ऑफ साउंड। साउंड कुल दो तरह का होता है। पहले को हम कहते हैं ऑडिबल साउंड, पहले को हम कहते हैं ऑडिबल और दूसरे को कहते हैं इनऑडिबल। ऑडिबल साउंड वो आवाजें जो हम सुन सकते हैं, और इनऑडिबल साउंड वो आवाजें जिनको हम नहीं सुन सकते हैं। ये कैसे होते हैं? साउंड दैट ह्यूमन कैन हियर या कैन डिटेक्ट एंड वी हियर आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड। ओके, एंड साउंड दैट द ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट, वी कैन नॉट हियर आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड। अब ऑडिबल जो होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है बिटवीन, ऑडिबल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। 20 kg से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज के बीच में जो वाइब्रेशन होती है, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, सिर्फ इसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। और बिलो 20 हर्ट्ज एंड अबव 20 किलो हर्ट्ज, ये जो आवाजें हैं इनको हम नहीं सुन सकते। अच्छा, इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात, आपने देखा होगा तूफान आने के पहले या कुछ इस तरीके की नेचुरल फिनोमिनाज में बहुत बड़े चेंजेस जो आते हैं, उनके टाइम में आपने देखा होगा एनिमल्स जो हैं वो बड़े बेचैन से हो जाते हैं। चिड़िया अचानक से बेचैन होकर इधर उधर भागने लगती हैं, घरों को लौटने लगती हैं। क्यों? क्योंकि तूफान आंधी वगैरह आने के टाइम में जो वाइब्रेशंस हैं, जो वाइब्रेशन क्रिएट हुए, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इन दोनों के आसपास या तो इससे कम होगी या इससे ज्यादा होती है, और ऐसे केसेस में उन वाइब्रेशंस को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, हमारा कान डिटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, जिसको हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज के बीच के जो साउंड्स होते हैं, उसको हम आसानी से सुन सकते हैं, ठीक। तो साउंड जो हैं, जो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक। इसको हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, और इसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा सोनिक, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। क्लियर? अल्ट्रासोनिक आपने सुना होगा, जब हमारे पेट में कोई तकलीफ हो जाती है तो डॉक्टर हमको यूसीजी करने को बोलता है, पेट के अंदर की पिक्चर्स निकालते हैं। उन पिक्चर्स को कैसे निकालते हैं? कोई कैमरा तो है नहीं जो अंदर गया और लेकर के चला आया चीज़ों की फोटो खींच करके। क्या होता है, यहाँ पर एक जो एप्लीकेटर होता है वो लगा के ऐसे ऐसे चलाते हैं, उससे कुछ वाइब्रेशन निकल रहा होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड। ये 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का साउंड होता है। वो साउंड अंदर जाता है और हमारे ऑर्गन से टकरा के वापस रिटर्न होकर के आता है, और जब वो वापस आता है तो उसके आधार पे एक डार्क और लाइट शेड्स करके कुछ ऑर्गन्स की डिजाइन्स बनती है, जिनको हम सॉफ्टवेयर के थ्रू डिटेक्ट करके, और चूंकि हमने उसकी जानकारी हमें पहले से पता है कि कौन से ऑर्गन किस तरह के होंगे, एक शेप, एक स्ट्रक्चर सा बनता है स्क्रीन के ऊपर, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन कहां पर है। क्लियर? तो हमने देखा टाइप ऑफ साउंड दो तरह के, ऑडिबल साउंड क्या होंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होगी। इनऑडिबल साउंड, ऐसा साउंड जिनको हम नहीं सुन सकते, हमारा ईयर उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे साउंड 20 किलो हर्ट्ज से कम अगर होते हैं, हम नहीं सुन सकते, इनको कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी है उसकी, तो हम कहते हैं ऐसे साउंड को अल्ट्रासोनिक। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ेंगे म्यूजिक एंड नॉइस। साउंड जो है उसके और भी टाइप्स हो सकते हैं,
साउंड म्यूजिक होगा या नॉइज होगा, यानी हमको अच्छा लगेगा और हमको परेशान